말해 뭐래도। तो ये कहानी एक रिटायर्ड गैंगस्टर गियोन की है और इसे आप लोग साउथ कोरिया के अंडरवर्ल्ड का जॉन विक समझ लो। रिटायर्ड होने से पहले गियोन ने अपने माफिया बॉसेस को शहर का बादशाह बना दिया, फिर अपनी जगह छोटे भाई गीस्युक को दे दी। पर बदले में सभी माफिया बॉसेस से गियोन ने प्रॉमिस लिया कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। पर एक दिन उन्हीं के किसी गैंग मेंबर ने गीस्युक को जान से मार दिया। पर मारा किसने था, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी थी। भाई की मौत का रिवेंज लेने के लिए गियोन ने अंडरवर्ल्ड में वापस कदम रखा। तो आइए देखते हैं क्या गियोन पता लगा पाएगा कि उसके भाई को किसने मारा। तो कहानी की शुरुआत साल 2010 साउथ कोरिया के शहर सोल से होती है। गैंगस्टर गियोन अपने छोटे भाई गीस्युक को कहता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बॉस ली वॉन तुम्हें गैंग में शामिल कर लेंगे, तुम्हें गैंग में अच्छी पोजीशन मिलेगी। यानी कि गियोन ली वॉन के लिए काम करता है। अब इसके बाद हमें यकूजा गैंग और कोरियन गैंग के फाइटर्स के बीच अमेजिंग फाइट को दिखाया जाता है। यकूजा के फाइटर्स कोरियन माफिया के फाइटर को पेल रहे थे, जिससे कोरियन माफिया कमजोर दिख रहा था। जापानीज कोई मौका नहीं छोड़ते कोरियन और चाइनीज को छोटा दिखाने के लिए। पर समय बदल चुका है। ली वॉन फाइटरीना में अपने वफादार फाइटर गियोन को भेजता है, जो कि बड़ी आसानी से यकूजा के फाइटर को धूल चटा देता है। यकूजा को अंदाजा ही नहीं था कि कोरियन अंडरवर्ल्ड को डराने के लिए गियोन का नाम ही काफी है, क्योंकि कांड उसने जॉन विक जैसे कर रखे हैं। अब कहानी कई साल बाद की दिखाई जाती है। कहानी में कंफ्यूज मत होना, मैं पहले आपको गैंग्स के बारे में बता देता हूँ। ली वॉन की गैंग में शामिल हैं गीस्युक, चॉय, ब्यूम और ली वॉन का बेटा ली ग्यूम। अब इसके बाद है बॉन्गसन ग्रुप, जिसमें लीडर बॉन्गसन, उसका बेटा जुनमू, किम और बाकी के गैंग मेंबर्स। ये दोनों गैंग शहर की सबसे पावरफुल गैंग है, बाकी सब इनके नीचे हैं। अब इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि बॉन्गसन ग्रुप के मैनेजर चा को बाहर के किसी हिटमैन ने किडनैप कर लिया, जो कि कुछ ही देर में चा को मारने वाले हैं। पर चा उन्हें पैसे ऑफर करता है कि जितने पैसे तुम्हें जुनमू ने दिए मैं उससे ज्यादा दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। पर हिटमैन ने चा को मार दिया, क्योंकि ये लोग जुनमू के वफादार हैं। अब चा के मरने से बॉन्गसन और ली वॉन के ग्रुप को नुकसान होगा, क्योंकि पैसों का लेन देन चा देखता है। अगर गैंग के लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। पर जुनमू ने अपने ही गैंग मेंबर को क्यों मारा, तो ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब चा के मरने से अंडरवर्ल्ड में माहौल थोड़ा गर्म हो गया। सत्ता हाथ से ना चली जाए, इसलिए बॉन्गसन ली वॉन को मिलने के लिए बुलाता है कि चा को जुनमू ने इसलिए मारा क्योंकि उसने जुनमू के बिजनेस में टांग अड़ाने की कोशिश की थी, जिस कारण जुनमू को काफी नुकसान हुआ। फिर जवानी के जोश में उसने चा को मरवा दिया। बॉन्गसन ली वॉन को कहता है कि मेरे कहने पर तुम जुनमू को थोड़ी अकल सिखाओ। अगर मैंने उसे सुधारने की कोशिश की तो बॉन्गसन ग्रुप के बाकी मेंबर्स को ये लगेगा कि मैं कुर्सी के लायक नहीं, मैं कमजोर हो चुका हूँ। गैंग के लोग ये सोचेंगे कि बच्चा तो संभाल नहीं सकता, ग्रुप को क्या संभालेगा। बॉन्गसन को डर है कि कहीं उसी के गैंग मेंबर उसी की गैंग और पावर से एलिमिनेट न कर दें। ली वॉन पहले तो इनकार कर देता है कि ये तेरा फैमिली मैटर है, पर जब बॉन्गसन ने ली वॉन को जमीन का लालच दिया तो ली वॉन मान गया। दरअसल ली वॉन के जमीन का लीगल केस चल रहा है। केस को सुलझाने में बॉन्गसन ली वॉन की मदद करेगा, पर बदले में ली वॉन को बॉन्गसन की मदद करनी होगी। जमीन के लालच में आकर ली वॉन को ऑफर अच्छा लगा, पर गीस्युक इसके खिलाफ था कि हमें बॉन्गसन ग्रुप के इंटरनल मैटर से दूर रहना चाहिए। गीस्युक ली वॉन को कहता है कि अगर बात जमीन की है तो ये काम आपको चॉय को दे देना चाहिए, मैं ये काम नहीं करूंगा। ली वॉन गीस्युक को कहता है कि मेरे बाद गैंग के लीडर तुम बनोगे, चॉय तुम्हारा जूनियर है, ये काम करके तुम साबित कर दो कि तुम सबसे स्ट्रांग हो, तुम गैंग संभालने के काबिल हो। 2010 में गियोन ने जिस पोजीशन की बात की थी वो यही पोजीशन थी। गीस्युक को गियोन ने ली वॉन का वारिस बना दिया। ली वॉन के बाद गीस्युक गैंग का बॉस बनेगा। खैर, गीस्युक का राइट हैंड ब्यूम से कहता है कि मामला जैसा दिखता है वैसा है नहीं, हमें जुनमू के मैटर से दूर रहना चाहिए। गीस्युक की बातों से लग रहा था कि ये काम उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है। गीस्युक जुनमू के होटल जाके उसे वार्न करता है कि अपने हिटमैन्स को 3 दिन के अंदर साउथ कोरिया से बाहर भेज दे, नहीं तो दोनों को मार दूंगा। तेरे बाप ने तुझे सुधारने के लिए हमसे मदद मांगी है, फालतू के ड्रामे करना बंद कर दे और आगे से कोई घटिया हरकत मत करना जिससे गैंग को नुकसान हो। बॉन्गसन के राइट हैंड चुनस्युक को जब पता चला कि गीस्युक जुनमू के पास है तो चुनस्युक टेंशन में आ गया, क्योंकि वो जुनमू और गीस्युक को अच्छे से जानता है। दोनों का खून गर्म है
अगर थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो गैंग वॉर शुरू हो जाएगी। गिसियुक की बातें जुन्मो की ईगो हर्ट कर देती हैं। वो गिसियुक को कहता है कि तेरे भाई गियोन ने 10 साल पहले अंडरवर्ल्ड की ऐसी तैसी कर दी थी, जिसकी भरपाई मेरे बाप और लीवॉन को करनी पड़ी। पहले जाके अपने भाई को सुधार, फिर मेरे पास आना। पता नहीं किसने तुझे लीवॉन ग्रुप में शामिल किया, जबकि तू और तेरा भाई गंदी नाली के कीड़े हो। अगर 10 साल पहले तुम्हारा बॉस मैं होता तो तेरे भाई को कुत्ते की मौत मारता। बस ये सुन के गिसियुक ने जुन्मो को थप्पड़ मार दिया कि अपने औकात से ज्यादा मत बोला कर और आगे से कोई टुच्ची हरकत मत करना। अब इसके बाद हमें गियोन को दिखाया जाता है, जो कि जंगल के बीचों बीच आइसोलेटेड एरिया में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि उसने अंडरवर्ल्ड को छोड़ दिया। अब उसका भाई अच्छी पोजीशन में है। गिसियुक उसे कहता है कि लीवॉन मुझे गैंग का बॉस बनाने वाला है, जो कि गियोन के हिसाब से अच्छी बात है। पर गिसियुक के चेहरे पे अजीब सी खामोशी थी, जिसे गियोन ने पहचान लिया। गियोन उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो कौन सी बात है जिससे तू परेशान है, पर गिसियुक उसे कुछ नहीं बताता। अब इसी रात पार्किंग लॉट में गिसियुक पे चैन नाम के थग ने अटैक कर दिया। वो गिसियुक को मारने की कोशिश करता है, पर हर कोशिश नाकामयाब रही। गिसियुक को ये लगा कि इन सबको जुन्मो ने भेजा, वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। गिसियुक ने चैन की सारी गैंग को पीट के भागने की ऑफर दी कि मैं तुम कुत्तों को मारना नहीं चाहता, पर गिसियुक ने चैन को कमजोर समझने की गलती कर दी, क्योंकि चैन ने धोखे से गिसियुक को स्टैब कर दिया। सीन शिफ्ट होके हमें गियोन को दिखाया जाता है, जिसे फोन पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि गिसियुक को किसी ने मार दिया। अब गिसियुक के फ्यूनरल पे पूरी गैंग पहुंची और सबको यही लगता है कि जुन्मो ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए गिसियुक को मरवा दिया। चोय चिनसियुक को कहता है कि ये काम तुम्हारी गैंग का है, क्योंकि तुम लोग दोस्तों को धोखा देने में बदनाम हो। पर चिनसियुक उसे बोल देता है कि गिसियुक मेरे भाई जैसा था। गैंग में शामिल होने से पहले हम अच्छे दोस्त थे। और तभी हमें फ्यूनरल पे लीवॉन के बेटे लीगियुम को दिखाया जाता है। लीगियुम का गैंग से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके बाप ने उसे पढ़ा लिखा कर प्रोसिक्यूटर बनाया, ताकि अंडरवर्ल्ड जैसे दलदल से दूर रहे। लीवॉन ने अपनी गैंग को आदेश दे रखा है कि मेरा बेटा गैंग की किसी भी एक्टिविटी से दूर रहेगा, वो शराफत की जिंदगी जिएगा। चॉय लीगियुम को घर जाने को कहता है कि हमारे बॉस का आदेश है, आपको गैंग और गैंग की एक्टिविटी से दूर रखना है। और तभी फ्यूनरल पे एंट्री होती है गियोन की। चॉय गियोन को कहता है कि गिसियुक को अंडरवर्ल्ड के छपरियों ने मार दिया। बोंगसन लीवॉन को कहता है कि जो हुआ भूल जा, अब गिसियुक की जगह लीगियुम को सौंप दे। गिसियुक तो वापस आने वाला नहीं है, पर लीवॉन उसे कहता है कि वो मेरे बेटे से बढ़कर था। और तभी गियोन को देख बोंगसन उसे कहता है कि हमारी डील हुई थी, तू अंडरवर्ल्ड से दूर रहेगा। 10 साल पहले गियोन ने बोंगसन और लीवॉन से वादा किया था कि मैं अंडरवर्ल्ड में वापस कभी नहीं आऊंगा, पर इसके बदले मेरे भाई की सुरक्षा आपका फर्ज है। पर 10 साल पहले गियोन ने ऐसा क्या किया था जिस कारण उसे अंडरवर्ल्ड को त्यागना पड़ा, तो ये आपको जल्दी पता चलेगा। गियोन उन्हें ये बोल के चला जाता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया था, पर आप लोगों ने मेरे भाई का प्रॉमिस तोड़ दिया। अब आगे का मैं खुद देख लूंगा। बियोम गियोन से वादा करता है कि फ्यूनरल अच्छे से और ऑनर के साथ हो, ये मेरी ड्यूटी है। बियोन ने गियोन के सामने अपनी वफादारी को क्लियर कर दिया। अब दूसरे दिन गियोन पुलिस स्टेशन पहुंचा, क्योंकि पुलिस ने चैन को अरेस्ट कर लिया था, पर यह दिखावा दुनिया के लिए था। अगर चैन खुद को पुलिस के हवाले ना करता तो लीवॉन की गैंग उसे जान से मार देती। गियोन चैन से मिलना चाहता था, पर ऑफिसर हैंसियुक ने मना कर दिया कि जब तक ट्रायल शुरू नहीं हो जाता विक्टिम के फैमिली मेंबर्स सस्पेक्ट को नहीं मिल सकते। पर गियोन हैंसियुक को पहले से जानता है, वो करप्ट ऑफिसर है, इसलिए थोड़ा सा धमकाने के बाद हैंसियुक मान गया। गियोन चैन को कहता है कि तुझे मारने का आदेश किसने दिया था, तूने गिसियुक को किसके कहने पर मारा। चैन उसे कहता है कि वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था, बस इसी कारण मैंने उसे मार दिया। गियोन समझ गया था कि ये साला सनकी है। चैन को धमकाने के लिए गियोन उसे धमकी देता है कि जितने लोग तेरे साथ थे मैं सबको मार दूंगा, फिर उसके बाद तेरी फैमिली को मारूंगा। गियोन को लगा फैमिली का नाम सुन के चैन डर जाएगा और फिर उससे सच्चाई बता देगा, पर उल्टा चैन उसे कहता है कि जब तुम मेरे माँ बाप को मिलो उन्हें जान से मार देना, वो मुझे और मेरे भाई को बचपन में ही छोड़कर भाग गए थे। ये बात बोल के चैन ने अपनी कमजोरी बता दी। गियोन समझ गया था कि चैन अपने भाई को प्यार करता है, और जिसे इंसान प्यार करता है उसे खोने से डरता है। गियोन चैन को धमकी देकर चला गया कि अब मैं तेरे भाई को मारूंगा, और ये सुन के चैन डर गया। गियोन जब चैन के भाई के पास पहुंचा तो चैन के 10-12 लोग गियोन को धमकाने लगे, पर गियोन ने सबको पेल दिया। डर के मारे चैन के लोग उसे कहते हैं
कि गीस्युक को किसने मारा हमें नहीं पता, हम तो वहां से भाग गए थे। ग्योन समझ गया था कि अगर सच्चाई का पता करना है तो चैन के भाई को किडनैप करना होगा। अब फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि चैन ने जब गीस्युक को स्टैब किया था तो डर के मारे चैन भाग गया था, क्योंकि चैन के मामूली से अटैक से गीस्युक को कुछ नहीं हुआ। वो तो चैन के जाने के बाद फिर गीस्युक को किसी और ने मारा, यानी कि चैन ने गीस्युक को नहीं मारा, असली किलर कोई और है। तो ये था पहला एपिसोड। आपके हिसाब से किलर कौन है? ग्योन के अंडरवर्ल्ड में वापस आने के बाद अंडरवर्ल्ड में क्या क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा। अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर शुरू होगी या फिर ये लोग आपस में मिलके ग्योन को ही मार देंगे? गीस्युक को किसने मारा और क्यों मारा ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।